हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ आप सब लेके आए हैं सेट 5 का पार्ट 1 का क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 40 से लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो होते हैं 40 से 70 तक होते हैं। लंबा वीडियो होने के कारण हम इसको 10-10 पार्ट में तोड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि 3 पार्ट में आपको ये क्वेश्चन को सोल्यूशन देने के लिए। सारे क्वेश्चन लगभग सेम आ रहे हैं, सेम पैटर्न पर। आपने 1 से 4 तक देख लिए होंगे, तो आगे आने वाले समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देखेंगे कि क्या होगा कि सही हो रहे हैं। आप क्या कीजिए ना कि सीट बनाइए। सीट बनाने को जो क्वेश्चन नहीं आता उसका सोल्यूशन यहाँ पर देते हैं, हम आपको देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आती है। जो क्वेश्चन आता है उसे सीखिए, जो नहीं आता उसे सीखिए, जो आता है उसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि वीडियो देखना ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा जरूरी है आपको नॉलेज करवाना। और हम ज़्यादा वीडियो बनाए, इसके लिए आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो। और इसका अगर पार्ट 1, 2, 3 में से किसी एक का पार्ट देखना तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, फॉर्मूला का भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, लिंक दिया हुआ है, और इसके पार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हम आते हैं टाइम ना इस बर्बाद करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कल की तरह क्वेश्चन था, पार्ट 4 की तरह ही क्वेश्चन है। इस 41 में क्या कह रहा है कि 41 में क्वेश्चन में कह रहा है कि गाय है, कोई किसान अपने इन गायों को झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी का, दूसरे को पूरे झुंड का 1/4 का, तीसरे को झुंड का 1/5 का, चौथे को 7 का। तो इनकी मान क्या कीजिए। अब देखिए, ये तो हम सिंपल सी बात है, 5 से 4 से 7 प्राप्त होते हैं। हम इस क्वेश्चन में सीधे सीधे कर देंगे टोटल गाय, कुल गाय कितनी थी, कुल गाय की संख्या, गाय की संख्या, वो कुल गाय की जो संख्या है वो n है। पहले पुत्र को कितनी देता है, तो पहले पुत्र को क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा है तो उसके पूरे गाय का आधा देता है n/2। दूसरे पुत्र को कितनी देता है, तो दूसरे पुत्र को वह पूरे का चौथाई देता है, n/4 देता है। और तीसरे को क्या देता है, पूरे झुंड का 1/5। और तीसरे को कितने देता है, तो तीसरे को कहता है कि उसका 5वां हिस्सा देता है, n/5 देता है, 1/5। और चौथे को क्या देता है, चौथे को वो हिस्सा नहीं देता है, नंबर देता है, वो नंबर 7 है। अब देखिएगा यहाँ पर कि एक 4 पार्ट को जोड़ेंगे तो एक बराबर आंसर, क्योंकि इसी को डिवाइड करके 4 पार्टों में लिखा है, यानी कि ए और ए प्लस करेंगे तो n के बराबर आएगा। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना लंबा लिखनी नहीं है, सीधे से n क्या लिखना है कि n इक्वल टू आएगा n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 प्लस 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल टू एक जैसे वेरिएबल्स को जोड़ देंगे। 4, 2, 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 2, 5 का एलसीएम 20 होगा। 2 को 20 से भागा दिया 10 आया, तो n को 10 से गुना करो 10n। 4 को 20 से भागा दिया 5 आया, 5 के एलसीएम 5n। n को 20 से भागा दिया 4n आ गया, इक्वल टू प्लस कितना आएगा 7। अब n इक्वल टू आ जाएगा 10, 5, 15, 4 कितना हो जाएगा 19n/20 इक्वल टू प्लस 7। अब इसको इधर लेके चले आएंगे तो n-19n/20 इक्वल टू 7। अब इस तरह से इसके एलसीएम कितना है, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 20 एलसीएम ले लिए तो 20n-19n इक्वल टू कितना आ गया 7। या हम ऐसा लिखते हैं n/20 इक्वल टू 7, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 20 को 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 140 आ गया। अब देखिए कितनी आसान है, बस आपको एग्जाम में यहाँ से लेके चलना, और ये भी जाके सिंपल हो जाते हैं। जो आपको मेथड आते हैं, बेसिक कंसेप्ट का चैनल है, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कितने नंबर क्वेश्चन पर, 42 पर। 42 क्या कर रहा है कि कौन सी संख्या अनुचित लिखी गई है, कौन सी संख्या इसमें गलत लिखा गया है, जो बताना है। अब देखिए क्या क्वेश्चन, 41, 43 और क्या है 47, 53, 61 और क्या है 71, 73, 81। 71, 73 और 81 आपको दिख रहा होगा, मेरी उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चंस है। अब देखिए कि इस तरह से क्वेश्चंस को हम क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमेशा एडिंग का लग रहा था। 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, और ये कितने का है, ये जाकर के 10 का है, ये कितने का है 12 का, और ये कितने का है, ये है 18 का। अब देखिए कितना, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 18 कैसे आ गया, यहाँ 16 आना चाहिए था, यानी गलत क्या है 81 है, इसमें 81 इसका आंसर है, वो गलत है, कुछ और होनी चाहिए थी। कितना 12, 4, 16, वहां 77 होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, 42 बार। ये तो सिंपल रीजनिंग घुसा दिया था। 43 नंबर संख्या 22 के पावर 23, 22 के पावर 23, 22 के पावर 23
इसका इकाई अंक यूनिट अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। कह रहा 22 के पावर 23 यदि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होंगे आप बताइए। देखिए इतना आसान है कि 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन को इकाई अंक के लिए आसान है कि सबसे पहले हम 2 के पावर देखेंगे, इतना गुना नहीं करेंगे, ओनली सिर्फ इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई में इकाई देखो बस। 2 के पावर आप पावर 1 देखेंगे, 2 के पावर 1 कितना आ गया 2 आ गया, 2 के पावर 2 कितना आ गया तो 4 आ गया, 2 के पावर 3 कितना आ गया 8 है। कब तक देखना, सारे नहीं, जब तक रिपीटेड नहीं आ जाए पहला वाला। 2 के पावर 4 कितना आ गया 6 आ गया, सॉरी 2 के 4 32, 2 4 8 16 आ गया, 2 के पावर 5 कितना आ गया 32 आ गया। इसमें यूनिट से ही पता लग जाए, कोई दिक्कत 2 4 8 16 32 2। अब देखिए रिपीट कितने में आ गया 5 में आ गया, तो 5 में आया तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से किस पे डिवाइड, इसके पावर को 23 को भागा देंगे 5 से लगा 20 तो कितना आ गया शेष 3 आ गया। और जो 2 की पावर 3 है यूनिट जो लास्ट का पावर है वही उसका यूनिट होगा 8। अब कभी तो ऐसा आएगा कि पूरे 24 आता है तो 0 आ जाएगा, तो 0 वाले पर वो लिखेंगे जो लास्ट टाइम आएगा 16। अगर 1 आएगा तो लिख देंगे, 2 आएगा तो लिख देंगे, 3 लेगा तो 4, 4 तो आएगा नहीं, 4 से बाद 0 आएगा तो 0 वाला वो लिखेंगे जो कि लास्ट वाला है। यानी कि इसका 3 वाला 3 का पावर क्या 8, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक होंगे वो होंगे 8 होंगे, इसका इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। हम आपके साथ कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, जो नहीं आता है वो बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं, इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं बोलते बनाते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 44, एक बेलन को चाहिए था, शंकु को चाहिए 2:3 है, तो इनको आधार का व्यास इतना इतना है और व्यास तो उनके आयतनों का अनुपात क्या कीजिए। बेलन और शंकु को चाहिए था, आपको पहले फॉर्मूला की जरूरत है, मैं डेमोंस्ट्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं दिया हूं, वीडियो 1-2 दिन में दे दूंगा उसमें कि इसमें कैसे दिया जाता है जो। अब इस कारण से हम इसको देखें क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का क्या आयतन, सॉरी मार्कर सही से चल नहीं रहा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है कि बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, फिर उनके आधार का व्यास का आयतन अनुपात दिया हुआ है। अब इसके आधार पर उनके आयतनों का अनुपात होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होती है, तो वो होता है πr²h, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr²h। जब आपको फॉर्मूला आते हैं तो आप इजी वे में से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। करना कुछ नहीं, दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो हम लिख देंगे पाई और r², तो r के जगह पर अर्ध यानी कि त्रिज्या रेडियस, तो वो 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर i इंटू एच, तो एच बेलन में क्या दोनों का रिस्पेक्टिवली लेंगे, क्या क्या दिया था 2 दिया हुआ, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, नीचे क्या था 1/3 पाई इंटू इसका r कितना है, तो इसका r 4 है शंकु का स्क्वायर i इंटू एच, एच यहाँ कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो इसके हाइट 3। अब देखिए पाई से कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आ गया 3 3 9 गुने 2/16 8, यानी 9:8 आ गया इजी वे में। ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन कुछ नहीं होते, बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है सब है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा πr²h, कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr²h होगा, उनके रेडियस और हाइट दिया रहेंगे, जो अनुपात है वही उसकी वैल्यू दिया हुआ है। अब आते हैं 45 किलोमीटर। 45 कह रहा है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की एक दूरी 6 घंटे की गति से चलता है और एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 की स्पीड से चलता है, तीसरी 24 किलोमीटर दूरी 12 की स्पीड से चलता है, तो पूरी दूरी का क्या कीजिए। अब क्या कर रहा है, देखिए एक 3 डिस्टेंस है, 24 किलोमीटर का, 24 किलोमीटर का और एक 24 किलोमीटर का, इसको 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, इसको 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और इसको क्या चलता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और ये है 24 किलोमीटर, ये भी 24 किलोमीटर है और ये भी 24 किलोमीटर है। अब इस तरह का क्वेश्चन, तो एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल कुल दूरी, और बट्टा क्या होता है टोटल टाइम, क्या होता है टोटल टाइम। अब या तो फॉर्मूला भी होते हैं एवरेज स्पीड का 3 का, लेकिन ये ज्यादा उचित है क्योंकि हम आपको कितना ट्रिक्स याद रखेंगे, इतना ट्रिक्स रखेंगे तो जीके के मास्टर हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितना 24 24 24 72 लिख देंगे, टोटल टाइम
24 को 6 से, या तो नहीं आ रहा तो सीधे से ले लेते हैं 24 प्लस 24 प्लस 24 हो गया बाय टाइम। अब इसको टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यही होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। तो 24 बटा 6 तो 4 आएगा, को तुम लिख दे 24 बटा 6 प्लस 24 बटा 8 प्लस 24 बटा कितना 12। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये तो हो गया 72 और ये कितना है 6 चौ 24 8 चौ 24 12 दूनी 24, तो 4 3 और 2, तो 4 3 100 कितना हो गया 9 हो गया। तो 72 बटा 9 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है स्पीड है। बहुत सिंपल सी बातों में निकल गया। हम ट्रिक्स याद रखेंगे तो ट्रिक्स को ही याद करते करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्रिक्स कब लगाएं कब नहीं लगाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी ने 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 के भाव से कर दे। अब उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपए में 25 के भाव से बेच देता तो उसका लाभ क्या अथवा हानि क्या होगा। अब देखिए भाव अलग है, अब बराबर क्वांटिटी में खरीद रहा है, 60 रुपए में 20 के भाव से, मैंने 60 रुपए में 20 और 60 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। अब कह रहा है कि उसको 60 रुपए में 25 के भाव से बेचता है तो उसका लाभ क्या है। अभी टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी वो है जाकर के 60 रुपया प्लस 60 रुपया, कितना हो गया 120 रुपया। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, माने मात्रा कितना है, तो एक कर रहा है कि 60 में 20 खरीदा था और एक में 30 खरीदा था, तो टोटल क्वांटिटी 50 हो गया। अब बेच रहा है क्या, अब कह रहा है कि वो 25 रुपए में 60 बेच रहा है, तो टोटल एसपी कितना होगा जी, तो टोटल एसपी देखिए 25 बेच रहा है 60 में, 25 के भाव से 60 बेच रहा है और 60 टोटल एसपी कितना होगा 25 60 में और 50 बेचने जितना खरीदा टोटल बेचेगा ना, तो 60 दूनी 2 यानी 120 रुपया, यानी 50 120 में खरीदा 50 120 में बेच रहा तो उसे क्या नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी होगा। क्यों, कि जितना सीपी उतने बता रहा है कि 60 20 है जो 60 में खरीदा, 30 है 60 में और 25 को 60 में बेचा, तो उसने 120 रुपए में टोटल खरीदा है। क्वांटिटी कितना खरीदा, पहले में 20 दूसरे में 30 50, बेच कितना रहा 25 का एसपी 60 है तो 50 का एसपी कितना होगा 60 गुने 2 120। अब जितना सीपी उतना एसपी, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी होती है। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर, किसमें 47 शुद्ध दूध सबसे बड़े किसी में 20% दूध मिलाकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया 3 होता है। क्या कह रहा है ना कि एक दूध की मात्रा है क्वांटिटी मिल्क है, इसमें 100% प्योर है। अब इसमें क्या किया गया कि 20% निकाल दिया गया तो 80 हो गया और प्लस 20 वाटर हो गया। ऐसी क्रियाएं 3 बार हुई, कितने बार 3 बार, मैंने एक बार निकाला फिर डाला फिर निकाला फिर डाला, लेकिन हर बार 20% पानी निकाली गई है। तो ये कितने बार निकालते हो बता कि लास्ट में दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी। अब इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूले की जरूरत है, वो इसमें जरूर अप्लाई करनी चाहिए। तब इसका जो फॉर्मूला होता है कि जो दूध की मात्रा या ओरिजिनल की प्रतिशत क्या होगा, वो प्रतिशत सीधे होता है, क्या होता है प्रतिशत इसकी 100 इंटू ए माइनस बी, माने ए माइनस बी बाई 100 का पावर लिख देते हैं, जितना पावर एन टाइम जितनी बार किया गया निकाल के। तो शुरू में दूध कितनी थी 100 थी, उसमें दूध कितना मिलाया जा रहा है 100 दूध में 20% मिलाया जा रहा है बटा 100 के पावर 3, क्योंकि 3 बार प्रक्रिया की गई, तो 100 इंटू 180 बटा 100 हो गया के पावर 3। तो वैसे 20 चौ 80 डी पचे 100, यानी 100 गुने 4 गुने 4 गुने 4 बटा कितना आएगा 5 गुने 5 गुने 5 25 चौ 100 4 चौ 16 चौ 64, अब 4 चौ 16 चौ 64 चौ कितना हो जाएगा 256 बटा 5, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, मुझे ज्यादा आता नहीं कैलकुलेशन। तो 512/10 यानी 51.2% उसमें पानी दूध रह पाएंगे ओनली, बाकी पानी होगा 100 में से घटा करके। इस तरह से क्वेश्चन आप इजी वे से बनाते हैं। तो व्हाइट बोर्ड साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई धनराशि कारोबार ब्याज की दर से 8 वर्ष में इतना रुपया, 10 वर्ष में इतना रुपया वार्षिक ब्याज कर दी। अब क्या कर 8 वर्ष में
8 वर्ष में जो ए है वो जाकर के कह रहा है कि 2900 है जी, और 10 वर्ष में ये जो है वो 3200 है। तो कह रहा है कि तो उसकी ब्याज की दर आर क्या है जो पूछ रहा है। सिंपल सी, 8 वर्ष में इतना, 10 वर्ष में इतना, तो 2 साल में क्या भरा होगा, ब्याज ही तो भरा होगा। तो एस आई फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में क्या हो, दोनों का डिफरेंस, तो 300 रुपए हो गए। अब 2 साल का, लेकिन इसमें 8 साल का ब्याज जुटा, इसमें 10 साल का। हम किसी का निकाल, एस आई फॉर 8 ईयर्स के लिए क्या होगा भाई, 300 बटा 2 गुने 8, तो 1 साल के लिए 2 से भाग देंगे, 8 से निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, 400 हो गया। तो कितना आ गया, 1200, यानी कि 8 साल का ब्याज 1200। अब पी निकल जाएगा, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है ए माइनस एस आई, मैंने मिश्रण में से ब्याज घटा दीजिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी ए कितना है 2900, उसमें से एस आई कितना है 1200, यानी जो पी आ गया वो आ गया 1700। कितने आ गए, 29 में से 12 गया, सही तो है, 1700। अब एक कर रहा है कि आर का परसेंटेज, आर का परसेंटेज क्या होता है, एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। एस आई कितना है 1200 गुने 100 बटा 1700 और गुने टी कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 8 से 2 मरतबे कट गया, अच्छा, और ये 3 मरतबे कट गया, तो 300 बटा कितना आ गया 34, 300 बटा कितना आएगा तो 34। तो कह रहा है कि आर की दर क्या होगी, वार्षिक आर की दर क्या होगी, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ पर हमने 3200 लिखा, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ 3000 के लेके चलेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इसके हिसाब से इतना आएगा। तो ये क्वेश्चन सही आपका इस तरह से इसको बनाएंगे। अगर आपको 3000 के हिसाब से बनाना तो 3000 के लिए आप 32 3 लेंगे, बाकी बन जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन कर लिख दिया एक बार व्हाइट बोर्ड पर। एक रेलगाड़ी समान चाप से 132 मिनट 22 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में 100 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करके गाड़ी की चाल क्या है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 122 मीटर प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करता है, जबकि वो कितने 210 मीटर लंबे पुल है उसको पार करने में उसे कितना टाइम लग जाता है, 25 सेकंड लग जाता है। तो बताइए कि उसका स्पीड क्या है। सिंपल से क्वेश्चन, हम बोलते हैं इसका रिलेटिव डिस्टेंस या कंपैरेटिव डिस्टेंस। कंपैरेटिव डिस्टेंस 122 में से 210 गया, 210 में से 122 गया, कितना आ गया आपको बताना चाहिए। 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 2 गया 8, 88 मीटर आ गया। कंपैरेटिव टाइम कितना लग गया, 25 में से 17 गया तो हो गया 8 सेकेंड। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 88 बटा 8 यानी 11 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन इसको किलोमीटर बनाना तो कोई बात नहीं, ज्यादा उसको ज्यादा से गुना करता, 18 बटा कितना होगा 5 से। अब 18 बटा 5 नहीं है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए तो कितना है 11 गुने 36, 11 गुने 36, 11 बटा गुने 36, 25 बटा कितना 10, तो 393 बटा 10 यानी 39.3 किलोमीटर पर आवर। आगे आंसर आपका 49 का कौन है 396 है, सॉरी कौन सा आंसर आ गया आपका, बहुत आसान डी नंबर, मल्टीपल का नंबर दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का 50 नंबर आप लोगों से है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी आए घंटा दबा दिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको दिखाई दे कि कौन सा वीडियो अपलोड हो गई है। किसी मोटर बोट की शांत जल में 45 का स्पीड यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में मोटर को कितना स्पीड लगती है और उतनी दूरी धारा को विपरीत दिशा में चलते हुए कितना समय लेगी। अब देखिए मोटर बोट की जो चाल है वो एक से वो 45 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या कर रहा है कि वो 80 का अनुकूल समय में 1 घंटा 20 मिनट लगती है, जब उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में कहना होगा कितना समय लेगी। अब देखिए क्या कर अनुकूल में x प्लस y, तो धारा का स्पीड करंट का स्पीड नहीं दिया हुआ है तो करंट का स्पीड मान लेते हैं y। अब देखिए करा कि 80 बटा x प्लस y अनुकूल में जोड़ के नहीं चलेंगे तो 45 प्लस y इक्वल टू दिया 1 पूर्णांक कितना 1 घंटा कितना 20 मिनट, 1 पूर्णांक 20 बटा 7 तो बीतिया 60 यानी 80 बटा 45 प्लस y इक्वल टू जाएगा 4 बटा 3 तो 20 × 80 यानी 20
गुने 3 60 हो गया, 60 इक्वल टू 45 प्लस 22, यानी 22 इक्वल टू हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए रिक्वायर्ड टाइम पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? रिक्वायर्ड टाइम। टाइम में क्या कर रहा था? टाइम में वो कह रहा था कि अगर वो विपरीत जाए होती नहीं हुई तो 80 डिस्टेंस और स्पीड कितना होगा, इसमें से उसको घटा देंगे, उसका स्पीड 45 में से 15 घटा देंगे तो 80 बटा कितना आ जाएगा? 45 में से 15 30, यानी 2.20/30। अब इसको 60 से फिर गुना कर दिए टाइम मिनट बनाने के लिए, तो 30 दूनी 60, यानी 2 घंटा 40 मिनट लगेगा इसको। आपको आ गया ऑप्शन, बहुत आसान है, सी नंबर। और इसी तरह इसको जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप जल्दी से जल्दी आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे अगर आप पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो। और इसके अंदर हम जितने हो सके सुविधा करेंगे आपकी कोशिश के लिए। थैंक यू।